हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने कल 4 टाइप्स के टीथ के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, यानी कि एक टीथ का, अगर एक दांत का अगर बहुत सारे दांत होते तो टीथ, और अगर एक दांत होता है तो टूथ कहते हैं। तो एक दांत का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। टीथ आर फिक्स्ड इनटू द गम्स, ये मसूड़ों के अंदर फिक्स होते हैं। ईच टूथ हैज़ फॉलोइंग पार्ट, हर एक टीथ के ये सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट रूट, द पार्ट ऑफ टूथ एम्बेडेड इनटू द जो, यानी कि वो वाला भाग जो जबड़े के अंदर धंसा हुआ होता है या अंदर की तरफ घुसा हुआ होता है। जैसे कि आपको दिख रहा है ये टीथ है और ये इसकी रूट है, जो जबड़े के ये मसूड़े हैं, जबड़ों के अंदर घुसा हुआ है, तो इसे हम रूट कहते हैं। क्राउन, द टॉप पार्ट ऑफ द टूथ आउटसाइड द गम, ये जो क्राउन आपको दिख रहा है इस डायग्राम के, ये मतलब क्राउन यानी मुकुट। हम मुकुट किसे कहते हैं, जो सबसे ऊपर की तरफ जो सिर पर पहना जाता है। तो इस दांत के हेड वाले पार्ट के ऊपर जो ऊपर टॉप पार्ट होता है टूथ का, उसे हम क्राउन कहेंगे। फिर नेक, द पार्ट बिटवीन द रूट एंड क्राउन, नेक कहाँ होती है, हमारे भी सिर के और हमारी बॉडी के बीच में। तो इसी तरह से इसके भी क्राउन और रूट के बीच वाला जो पार्ट होता है जिसपे ये क्राउन टिका हुआ होता है उसे हम नेक कहते हैं। फिर द टूथ इंटरनली इज मेड अप ऑफ, इंटरनल, ये तो हमने आउटर स्ट्रक्चर पढ़ा कि रूट, क्राउन और नेक हमें दिख जाएंगे, लेकिन अगर इंटरनली देखें कि एक दांत किससे मिला था, इनेमल, सबसे फर्स्ट आता है इनेमल। इट इज द वाइट पार्ट ऑफ द टूथ एंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, यह हमारी बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस है। सबसे हार्ड चीज़ कौन सी है, इनेमल। और ये एक वाइट कलर का पार्ट होता है टूथ का। इट इज डिपोजिटेड आउटसाइड द क्राउन ऑफ द टूथ, और ये डिपॉजिट होता है, जो हमारा जो टूथ होता है वो व्हाइट कलर का क्यों दिखाई देता है, इनेमल के कारण दिखाई देता है। और ये बाहर की तरफ टूथ के डिपॉजिट होता है, यानी कि जमा हुआ होता है। इनेमल कंटेन्स कैल्शियम सॉल्ट, और ये कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम सॉल्ट होते हैं। फिर डेंटाइन इसका स्ट्रक्चर होता है। डेंटाइन इज लाइक अ बोन स्ट्रक्चर, इट इज हार्ड। डेंटाइन जो होता है ये जैसे कि आपको दिख रहा है, ये एक बोन स्ट्रक्चर है, यानी हड्डी के जैसा स्ट्रक्चर है, और ये बहुत हार्ड होता है। इनेमल आपको दिख रहा है ये वाइट वाला पोर्शन, डेंटाइन जो है वो बीच वाला जो रेड रेड पोर्शन है। एंड पल्प कैविटी इनसाइड द डेंटाइन, यानी कि इस डेंटाइन के अंदर की तरफ ये पल्प कैविटी होती है, इनकी गुफा। इनसाइड द डेंटाइन इट इज द सॉफ्ट पल्प कैविटी विच कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, यानी कि रक्त वाहिनियाँ होती है, नर्व्स होती है, नसें होती हैं, जिससे हमें क्या होता है, कभी अगर ये हमारे टूथ खराब हो जाते हैं तो हम सेंसिटिव फील करते हैं। क्यों, क्योंकि जो हम खाते हैं गर्म ठंडा वो यहाँ तक फील होता है। ये सबसे अंदर जो होता है वो सेंसिटिव पार्ट होता है टूथ का, जिसे हम पल्प कैविटी कहेंगे। ये डायग्राम आप देख लीजिए, डायग्राम पेरीओडोंटल मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है इसकी बाहर की। नर्व एंड ब्लड सप्लाई, यहाँ से ब्लड सप्लाई होती है। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ह्यूमन बींग्स, ये बता रखा है आपको। केयर ऑफ टीथ और ओरल हाइजीन, यानी कि हम दांतों को किस तरह से केयर कर सकते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे।